देखिए 5:30 बज रहे हैं अभी सुबह के, और हमारे सभी कार्यकर्ता जो समाचार पत्रक बंधु हैं जो सुबह सुबह घर से 4 बजे निकलते हैं और हर घर में अखबार पहुंचाने का काम करते हैं। तो सर्दी का मौसम है तो उन सबके लिए गर्म कपड़े दे रहे हैं हम लोग, ताकि क्योंकि साइकिल पे या टू व्हीलर्स पे वो लोग जाते हैं तो ठंड से बचाव हो। और वो दिल्ली वालों के लिए समाचार पत्र पहुंचाने का काम करें, जानकारी देने का काम करें, लेकिन उनकी जान की रक्षा हो, वो सब सुरक्षित रहें, उसकी चिंता के लिए हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज प्रयास शुरू किया कि जितने भी समाचार पत्रक बंधु हैं उनको गर्म कपड़े पहुंचाए जाएं ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएं। और वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि सबका साथ और सबका विकास, तो हम सबको साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 500 वर्ष की जो प्रतीक्षा थी वो अब समाप्त होने जा रही है, तो इससे बड़ा उत्सव हिंदुस्तान के लिए तो हो नहीं सकता। तो उस दिन सभी मंदिरों में उस पूरे प्रसारण को देखने की व्यवस्था हो और हर घर में दीपोत्सव हो, एक बड़ी दिवाली उस दिन मनाई जाए। तो ऐसी प्रधानमंत्री की भी कामना, लेकिन हर सनातनी जो है, हर धर्म प्रेमी जो है, उसकी भी ये इच्छा है कि प्रभु श्री राम का जो आगमन 500 वर्षों के बाद हो रहा है उसको एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाए, और दिल्ली भी इसके लिए तैयार है। मुख्यमंत्री का कल मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें वो असीम शांति की बात कर रहे हैं। जब दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही थी, दिल्ली हाँफ रही थी, लोग सांस की बीमारी से परेशान हो रहे थे, तो उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असीम शांति की तलाश में दिल्ली से बाहर थे। जब दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जा रही थी, मोहल्ला क्लिनिक या मौत के क्लिनिकों में नकली दवाइयां बांटी जा रही थी, उस समय मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से दूर असीम शांति की तलाश में थे। तो दिल्ली वालों को तड़पता हुआ छोड़ जो व्यक्ति असीम शांति की तलाश में बाहर घूम रहा हो, तो उससे अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और जहां तक संबंध की बात है तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। शराब का घोटाला दिल्ली का कुछ शर्मनाक करने वाला घोटाला था, और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं 24 नवंबर 2012 को ट्वीट के माध्यम से कि लोग जब जांच एजेंसी बुलाती है तो भागते क्यों हैं। तो इसका आकलन अब उन्हें खुद करना है कि जो उन्होंने पहले लिखा था वो गलत था या जो वो अब कर रहे हैं वो ठीक है। तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हम भी देखते हैं अरविंद केजरीवाल कब तक भागते हैं। देखिए 5:30 बज रहे हैं अभी सुबह के, और हमारे सभी कार्यकर्ता जो समाचार पत्रक बंधु हैं जो सुबह सुबह घर से 4 बजे निकलते हैं और हर घर में अखबार पहुंचाने का काम करते हैं। तो सर्दी का मौसम है तो उन सबके लिए गर्म कपड़े दे रहे हैं हम लोग, ताकि क्योंकि साइकिल पे या टू व्हीलर्स पे वो लोग जाते हैं तो ठंड से बचाव हो। और वो दिल्ली वालों के लिए समाचार पत्र पहुंचाने का काम करें, जानकारी देने का काम करें, लेकिन उनकी जान की रक्षा हो, वो सब सुरक्षित रहें, उसकी चिंता के लिए हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज प्रयास शुरू किया कि जितने भी समाचार पत्रक बंधु हैं उनको गर्म कपड़े पहुंचाए जाएं ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएं। और वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि सबका साथ और सबका विकास, तो हम सबको साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 500 वर्ष की जो प्रतीक्षा थी वो अब समाप्त होने जा रही है, तो इससे बड़ा उत्सव हिंदुस्तान के लिए तो हो नहीं सकता। तो उस दिन सभी मंदिरों में उस पूरे प्रसारण को देखने की व्यवस्था हो और हर घर में दीपोत्सव हो, एक बड़ी दिवाली उस दिन मनाई जाए। तो ऐसी प्रधानमंत्री की भी कामना, लेकिन हर सनातनी जो है, हर धर्म प्रेमी जो है, उसकी भी ये इच्छा है कि प्रभु श्री राम का जो आगमन 500 वर्षों के बाद हो रहा है उसको एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाए, और दिल्ली भी इसके लिए तैयार है। मुख्यमंत्री का कल मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें वो असीम शांति की बात कर रहे हैं। जब दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही थी, दिल्ली हाँफ रही थी, लोग सांस की बीमारी से परेशान हो रहे थे, तो उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असीम शांति की तलाश में दिल्ली से बाहर थे। जब दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जा रही थी, मोहल्ला क्लिनिक या मौत के क्लिनिकों में नकली दवाइयां बांटी जा रही थी, उस समय मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से दूर असीम शांति की तलाश में थे। तो दिल्ली वालों को तड़पता हुआ छोड़ जो व्यक्ति असीम शांति की तलाश में बाहर घूम रहा हो, तो उससे अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और जहां तक संबंध की बात है तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। शराब का घोटाला दिल्ली का कुछ शर्मनाक करने वाला घोटाला था, और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं 24 नवंबर 2012 को ट्वीट के माध्यम से कि लोग जब जांच एजेंसी बुलाती है तो भागते क्यों हैं। तो इसका आकलन अब उन्हें खुद करना है
कि जो उन्होंने पहले लिखा था वो गलत था या जो वो अब कर रहे हैं वो ठीक है। तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हम भी देखते हैं अरविंद केजरीवाल कब तक भागते हैं।